सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है कैंडल वैक्स रीडिंग। आप लोग सबने कैंडल देखते ही समझ तो लिया होगा और सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो गए हैं सिवाय एक के। आज रीडिंग जो है मैं खड़े खड़े करने वाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कंप्लीटली बैठ के रीडिंग करने में। मैं सोचा थोड़ा एक्टिविटी को चेंज किया जाए। सो चलो, ये लास्ट रिचुअल है जो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड मी, मुझे बताएं इनके जो भी पार्टनर है जिनके लिए ये सोच रहे हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनके मन में किसी तरीके के सवाल हैं उसमें क्लैरिटी दें, उनके मन के सवालों का क्लैरिटी दें और साथ ही साथ उनके पार्टनर के ट्रू फीलिंग्स मुझे बताएं। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, बैठे बैठे आज थोड़ी सी आंखें बंद हो जा रही है मेरी, तो मेरे को नींद ना आ जाए या मैं मेडिटेशन या ध्यान में ना चली जाऊँ, इसीलिए मैं सोचा आज खड़े खड़े कर लेती हूँ। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स हेल्प मी एंड गाइड मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स जानना चाहते हैं हम, प्लीज़ मुझे मदद करें, हेल्प करें। इंटेंशंस जो है आप लोगों के सेट कर लो ताकि जब मैं कैंडल रीडिंग करूं तो मुझे पूरी क्लैरिटी मिल सके। इंटेंशन सेट करना मतलब आपके मन के सवाल को क्लियरली सवाल करना, मतलब पूछना उसके बारे में। ठीक है, अब ये कोई भी सवाल हो सकता है। ठीक है, मैं आपके पार्टनर की साइंस भी आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है जर्नी की, सबके लिए एक जैसी हो, सबके लिए डिफर कर सकती है। साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ, थी या था पे फोकस ना करने की जगह फोकस करिएगा एनर्जीज पे। ठीक है, अपने पर्सन का अच्छे से ध्यान कर लो। आप ध्यान करने में दिक्कत होती है तो नाम मन ही मन बार बार दोहराया करो। और अगर आप शादी को लेकर परेशान हैं तो शादी के लिए अपना और उनका नाम साथ में दोहराओ। वर्ड्स बोल सकते हो बीच में। मैं शुरू करने जा रही हूँ। एंजल्स गाइड मी। जिनसे आप डील कर रहे हैं थोड़ी सी स्टबन एनर्जी है। ठीक है, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के मालूम होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। मुझे एरीज एनर्जी दिखाई दे रही है, टॉरस साइन दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए लिब्रा और एक्यूरियस दिखाई दे रही है। इनके जीवन में आपका मोल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बट दिखाते नहीं है, प्रिटेंड कुछ और करते हैं, कुछ और ही है। अरे बाप रे, बहुत हार्ट आए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट और स्टार आए हैं आज आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा हार्ट और स्टार। तो ये किसी तरीके की खुशखबरी है, बहुत बहुत अच्छी न्यूज़ है। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है आपके मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं और आपको लेकर स्टेबल होने के बारे में सोच रहे हैं, कोई लॉन्ग रन के बारे में सोच रहे हैं। मतलब होता है ना कि आगे तक चलना है, इसके बारे में बहुत सोच विचार स्ट्रांगली करने लगे। हो सकता है आपने इनको या तो शादी के लिए कहा था या इनके मन की इच्छा जागी है शादी को लेकर, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आपके पार्टनर का नाम एम से शुरू हो सकता है या एस से शुरू हो सकता है। और आपके आसपास अगर कोई ब्लैंकेट है तो प्लीज़ यार उसको थोड़ा सा साइड में अच्छे से करके रख दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बीच बीच में आपके प्रॉब्लम आ रही है, मुझे रिफ्लेक्ट करने में, आपकी एनर्जीज को देखने में दिक्कत दे रही है। ओके, जिस पर्सन से आप प्यार करते हो वो इक्वली आपसे प्यार करते हैं, बट उनके बिहेवियर में बहुत कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। ये कंफ्यूज्ड बहुत करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। सामने कुछ है और अंदर कुछ और ही है। और ऐसा दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम से ही आपको मिस बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। सडनली इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आने लगी है, बहुत ज़्यादा। आप लोगों के बीच में काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि कोई इवेंट हुआ है या होने वाला है। ठीक है, हो सकता है शादी या कोई पार्टी अटेंड की है अभी हाल ही में, उसको लेकर थोड़ा सा आप परेशान भी हो। परेशानी ऐसी दिखाई दे रही है कि या तो आप इस बात से परेशान हो कि ये इतना खुश कैसे, अपने आप में इतनी फोकस्ड कैसे हैं, या ये परेशानी ऐसी हो सकती है कि इनकी शादी अभी रिसेंटली फिक्स हुई है या इंगेजमेंट हुई है जिसको लेकर आप परेशान हुए हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, पर मुझे इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी का रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी। ओके, आप दोनों के बीच में सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ चुकी हैं, आप दोनों ही सेम एनर्जीज में आ गए हो।
आप भी सेक्सुअली बहुत हाई फील करने लगे हो दीज डेज इनकी एनर्जीज को, लाइक इनको हग करना, किस करना, इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, इनको फैंटसाइज करना, और सेम इनकी भी एनर्जीज है। इक्वली दोनों एक दूसरे को टेलीपैथी देते हुए दिखाई दे रहे हो। जो आपके मन में है वो इनके मन में भी उतर रहा है। मुझे गार्डन बहुत दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है किसी गार्डन में आप बहुत बैठे थे या अभी बैठे हो, वो एनर्जी से याद कर रहे हैं, ठीक है। डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेस खत्म हो गया, ठीक है, आप दोनों का ही खत्म हुआ। जो बुरा समय था, जो सोच विचारों का समय था, वो खत्म हुआ। और मुझे बार बार बीच में एक रिबन और गठबंधन दिखाई दे रहा है, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ मैरिज, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज। आप लोग अभी बहुत सोशलाइज करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं फ्रेंड्स वगैरह के साथ गेट टुगेदर या कोई प्लान बनाने के बारे में सोच रहे हो, या आप लोगों को सडनली माइंड में कोई हेयर कट की प्लानिंग चालू हुई है। आप सोच रहे हो हेयर कट करा लेती हूँ या बॉडी में कुछ चेंजेस कर देती हूँ। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जहाँ आपके पार्टनर को देख पाऊँ, आपके पार्टनर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है थोड़ी सी जिद और अड़ियल स्वभाव से सुधर रहे हैं, मतलब धीरे धीरे उनकी जिद खत्म हो रही है और एक्सप्रेसिव बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा। मार्च और जून मंथ आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकता है। आपके पर्सन जो है कोई लव प्रपोजल या इजहार मोहब्बत करेंगे आपसे मार्च और जून। उससे पहले भी कुछ लोगों के लिए सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में हो जाएगा। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में आप किसी चीज़ को लेकर बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे या प्रार्थना कर रहे थे, वो पूरी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बार बार विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। ओके, नाउ आई कैन सी ब्राइड एंड ग्रूम। वाओ, नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। दुल्हा दुल्हन देख रही हूँ, तो पॉसिबिलिटीज है मैरिज की आप लोगों की, ठीक है, शादी हो सकती है। यस, बहुत प्रिटी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है यार, बहुत अच्छी। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो आपको लेकर अभी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए, सडनली उनके मन में आपकी विचार और बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियसनेस बढ़ रही है। कन्फ्यूजन थोड़ी अभी भी है, मैं ये कहूँगी कि कन्फ्यूजन से अभी तक पूरी तरह निजात नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज हेल्पिंग यू। ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंजल नंबर्स आपको या तो बहुत दिखते हैं या किसी तरीके से कन्फ्यूजन में क्लैरिटी आने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको पुश कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। और आप जितना अपने आप पे फोकस्ड होना शुरू हुए हो ये पर्सन उतना ही आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ मैग्नेटिक पुल देने लगे हो। कुछ तो आपने किया है, हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ रेमेडी या मैनिफेस्टेशन, कुछ भी हो सकता है, कुछ आपने किया ज़रूर है इनको अपनी तरफ खींचने के लिए। कुछ दिन पहले की बात हो सकती है, ये कल रात की घटना हो सकती है। आप या तो रो रहे थे बहुत ज़्यादा कल रात, या कुछ दिन पहले की बात है ये, बहुत रो रहे थे आप अचानक से, बहुत लोनलीनेस या अजीब सी प्रॉब्लम थी, एनजाइटी हो गई थी आपको, या कोई पैनिक अटैक आया था। अवॉइड करो, थोड़ा सिचुएशन में पॉजिटिविटी लाओ। अगर यही आपके हाल है तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आप जो सोचोगे वही प्राप्त करोगे। नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव मिल जाएगा। फिर ब्लेम मत करना कि दीदी आपकी बात जो बोली थी वो उसका आउटकम मैच नहीं हुआ, क्योंकि आप अगर नेगेटिव हो जाओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। आपके ज़िंदगी में मैं हीलिंग्स डेफिनेटली प्रोवाइड कर रही हूँ, और धीरे धीरे आपको खुद ही वो वाइब्रेशन फील भी होगा। एंड ऑफ द रीडिंग आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ फील होगा, और कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि बॉडी या सोल में किसी तरीके की हीलिंग हुई है, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे। माइंड में अगर थोड़ा हैवी बर्डन या एंजाइटी फील हो रही थी, वो थोड़ा रिलीव होगा, क्योंकि ये यहाँ से मैं आप लोगों को भेज रही हूँ हीलिंग्स। ओके, तो इसको आप जो है एक्सेप्टेंस पोजीशन में रहोगे तभी आप ले पाओगे, यानी कि अगर आपका दिल नेगेटिव है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर आप पॉजिटिव ऑरा में आ जाओगे तभी आप इसको एक्सेप्ट कर पाओगे। आपके पार्टनर आपको बहुत जल्दी फ़ोन करने वाले हैं। अगर फ़ोन पे बातचीत बंद हुई है ना तो कॉल करेंगे, अचानक से कॉल आएगा। कॉल पे चुप्पी ज़्यादा, साइलेंस ज़्यादा रहेगा, मतलब बात करोगे बट साइलेंट ज़्यादा रहोगे। मतलब चुप रह के कैसे, क्या खामोशी से बहुत सारी चीज़ें समझना वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। मुझे आर अल्फ़ाबेट बहुत दिख रहा है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो उनका नाम है आर से या आपका नाम है। आपको कोई गिफ्ट या सरप्राइज मिल सकता है अपने पार्टनर से, ठीक है, कोई गिफ्ट या सरप्राइज मिलेगा, अचानक से मिलेगा। और ट्रैवलिंग के योग बहुत स्ट्रांग है आपके, कहीं ट्रैवल करोगे अचानक से। कोई इवेंट या कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, अगर इनके रिलेटेड है और आप कंफ्यूज है कि आप इनको विश करें या पार्टिसिपेट करें या नहीं, तो विश कर सकते हैं, पर ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो बेहतर है।
बिकॉज यूनिवर्स इज गाइडिंग यू कि थोड़ा सा ये पेन में है और ये पेन ही इनको आपकी तरफ खींच रहा है। किसी तरीके से ये आपको बहुत मिस करने लगे हैं। लास्ट ईयर इसी टाइम पे कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में, मतलब इन्हीं दिनों के आसपास, तो वो मेमोरीज को ये बहुत रिकलेक्ट कर रहे हैं। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो आपको स्टॉक करने लगे हैं और अलग अलग अकाउंट से स्टॉक होते हो आप, ठीक है, स्टॉकिंग है। नाइट में भी आपको देर तक अगर लाइव देखते हैं या ऑनलाइन देखते हैं ना तो इनको टेंशन आता है, इनको लगता है आप किससे ज़्यादा बात कर रहे हो इतना, या किसके लिए। आप भले इनको चेक कर रहे हो पर इनको लग रहा है आप किसी और के लिए ऑनलाइन बैठे हो। आसपास का शोर बेयर कर लेना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मुझे बटरफ्लाइज बहुत दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज या फेदर्स, हो सकता है ये आपकी एनर्जीज हैं, आपको बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो बार बार थैंक यू बोलो एंजल्स को, ठीक है, बोलो थैंक यू, आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, थैंक यू, आई सरेंडर माई सेल्फ। पॉजिटिव अफर्मेशन ज़्यादा सुनो। किसी के पैर में आजकल थोड़े दिनों से दर्द ज़्यादा शुरू हुआ है, सर दर्द या तो पैर दर्द, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लो और ध्यान दो। वर्कआउट वगैरह शुरू किया तो कंटिन्यू करो, ठीक है। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। सडनली इनके मन में आपके लिए लव इमोशंस बहुत हैवी हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैवी। लव की एनर्जीज पहले इतनी स्ट्रांग नहीं थी, अभी बहुत स्ट्रांग हुई है। स्पिरिचुअल जर्नी ज़रूर है, 100% स्पिरिचुअल जर्नी तो दिख रही है, बट ऐसा है कि इसका आउटकम आप लोगों से मैच होगा कि नहीं होगा इसका डाउट आप लोगों को आ गया है। मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है आप डाउट में हो, इस रिलेशनशिप को लेकर आपको डाउट कहीं ना कहीं जागरूक हो गया है। आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप शायद वर्क नहीं करेगा या इसका आउटकम आपसे मैच नहीं होगा, बट ये होगा, 100% होगा। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इक्वल सपोर्ट मिलना शुरू होगा, बिकॉज अभी आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होने की तैयारी है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जनवरी के एंड तक आप लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होगी। जिसे आप प्यार करते हो ना वो आजकल आपके अपने दोस्तों से आपके बारे में बहुत बात करने लगे हैं। दोस्तों से बात कर रहे हैं या राय ले रहे हैं या उन्हें बता रहे हैं कि आप ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और ये आपको इसलिए ज़्यादा मिस करने लगे क्योंकि आप इनको बहुत मिस करते हो। आप मिस करते हो तो इक्वल वाइब्रेशन दे रहे हो आप उनको। होपोनोपोनो कौन कर रहा है भाई? होपोनोपोनो की एक्टिविटी है यहाँ पर। आई लव माई सेल्फ, थैंक यू, सॉरी, ये एनर्जी बहुत दिख रही है मुझे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो वेरी नाइस, गुड, अच्छा है, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो आप। रनिंग एंड चेजिंग के गेम में अब आपके पार्टनर जो है रन करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इक्वल रनिंग के लिए आपका, मतलब इक्वल चेजिंग के लिए आपका भागना जरूरी है। आप आगे जाएंगे तभी वो पीछा करेंगे, आप पीछे ही लगे रहेंगे उनके तो फिर ये आगे वर्क करना मुश्किल है, ठीक है। अगर आप चाहते हो आउटकम मैच हो तो आप अपने आप पे थोड़ा फोकस्ड रहो, किताबें पढ़ो, स्पिरिचुअल लर्निंग्स गेन करो, थोड़ा सा अपने आप को फोकस्ड रखो, क्योंकि जितना इनके अंदर घुसोगे ना उतना अपने आप को तकलीफ में पाओगे, जितना इनसे दूर जाओगे उतना आउटकम रिसीव कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा ईगो भी प्रॉब्लम है आप लोग दोनों के बीच में। अगर सामने वाला पर्सन इनिशिएट करेगा तो थोड़ा सा आप लेट गो करके पोलाइट रहकर बात करो, ओके, डायरेक्ट डंडा मत करने लगो। मदर को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपके हो या आपके पार्टनर को, सॉल्व हो जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर सेपरेशन आप लोग फेस कर रहे थे तो सेपरेशन का रिजल्ट आउटकम आपके ही हक में होगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लास्ट कुछ टाइम से आपका दिल बहुत बुरी तरह टूटा है इस पर्सन के कारण। या तो कुछ झूठ बोला है या इसके पर्सन का बदलता बिहेवियर आपको परेशान कर रहा है या घोस्ट किया है, बट बहुत जल्दी इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे। ध्यान रखना, रनिंग एंड चेजिंग के गेम में जब आप रन करोगे तभी आपके पार्टनर आपको चेज करेंगे। अगर आप इक्वली ऐसे ही बैठे रहे और फिर से उसी जोन में चले गए जहाँ पे आप जो है नेगेटिव हो गए और बहुत ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा हो गया कि नहीं वो नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर वो आउटकम आपसे मैच होना मुश्किल है, ठीक है। अपनी आंखें बंद करो, अपने पार्टनर को इमेजिन करो और जो भी मोमेंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आप चाहते हो उनके साथ, मान के चलो मैरिज, मान के चलो उनका कॉल आना या उनका मैसेज आना, वो इमेजिन करो, क्योंकि मैं यहाँ से हीलिंग स्प्रेड कर रही हूँ। ये किसी तरीके से स्पेल के जैसा काम करेगा आप लोगों के लिए। कॉल या मैसेज या जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रिसीव हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स, आंखें बंद करके ही पूरा ध्यान करना, ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं चाहिए मुझे। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें हीलिंग भेजिए,
उनके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिवली एक्टिव कीजिए। उनकी मन की जो भी प्रार्थनाएं इस वक्त उनके दिमाग में चल रही है, वो जो भी फेस पे इस वक्त खुद को खड़ा महसूस कर रहे हैं, जो भी वो इस वक्त सोच रहे हैं, उनकी वो मनोकामनाएं पूरी कर दें। एंजल्स इनकी मदद करें, किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज इनसे दूर रखें और जितना हो सके इन्हें पॉजिटिव रखें। इनकी इच्छाएं पूरी करें, इनकी इच्छाएं पूरी करें, इनकी इच्छाएं पूरी करें। थोड़ी देर शांति से ऐसे ही रुके रहो, ठीक है। अब कोई सवाल है तो यस और नो में पूछ लो, ठीक है। जवाब देती हूँ। हाँ, जो आप चाहते हो वो होगा ज़रूर, यस है, लेकिन बहुत स्लो होगा, ठीक है, बहुत स्लो होगा। रीज़न मुझे कुछ इविल स्पिरिट ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि आप ऑब्जर्व करो तो मेरा हाथ अचानक से बहुत शेक करेगा है, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा है। यानी कि कुछ मेथड्स या कुछ चीज़ें यूज़ हुई हैं जिसके कारण चीज़ें बहुत स्लो हो गई हैं आपके लिए। इन चीज़ों से खुद ही ऑटोमेटिक जो है आप बाहर निकलोगे, वर्क होंगी। आप जो भी चीज़ें चाह रहे हो, जो भी चीज़ मन में है वो पूरी होंगी, बट हो सकता है या तो किसी की बहुत बुरी नज़र लगी है या किसी की इविल स्पिरिट्स आपके ऊपर हैवी हुई हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। चीज़ें वर्क करेंगी बट बहुत स्लो करेंगी। मैक्स कितना टाइम लगेगा? 3 to 4 मंथ्स का टाइम लग जाएगा, ठीक है, 3 to 4 मंथ्स लग जाएगा, क्योंकि चीज़ें बहुत स्लो है। यस आ रहा है बट बहुत स्लो आ रहा है मेरे पास। यस फास्ट नहीं आ रहा है, यस बहुत फास्ट नहीं आ रहा है, मतलब बहुत स्लो आ रहा है मेरे सामने। तो एनर्जीज बहुत स्लो है, यानी कि काम बनेगा बट बहुत स्लो बनेगा। बाकी इच्छा पूरी होगी। इंटेंशंस बस आपके अच्छे होने चाहिए, बुरी नीयत और बुरे तरफ से करोगे ना तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कुछ चीज़ों में क्लैरिटी मिली। अगर किसी तरीके की कन्फ्यूजन है तो ये कन्फ्यूजन बहुत जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार कोई तरीके की विश फुलफिलमेंट की तरफ इशारा देता हुआ दिख रहा है। कोई इच्छा अगर आपने बहुत समय से रखी है तो वो इच्छा खुद से पूरी होगी, ठीक है। आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, आपको सिर्फ एकमात्र एक चीज़ करनी है। वो क्या? अपने आप पे फोकस करना है। जितना हो सके अपने आप पे ध्यान दो, जितना हो सके अपने आप को लेकर सेल्फ लव और इनर वर्क प्रैक्टिस करो। आपकी एक्टिविटीज़ में मुझे होपोनोपोनो एक्टिविटीज़ और मेडिटेशंस की एक्टिविटी और मैनिफेस्टेशन की एक्टिविटीज़ मिली है। ये एक्टिविटीज़ में अगर आप शामिल हैं तो इसको कंटिन्यू करें, इसे रोकें नहीं, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं वो आपके हित में है, उससे आपको फैसला मिल रहा है। मैनिफेस्टेशन भी वर्क कर रहा है आपका, बट स्लो कर रहा है, ठीक है। चीज़ें कभी कभी इंस्टेंट काम नहीं करती। इंस्टेंट तो यार मैगी भी नहीं बनती, ठीक है। मैगी भी 2 मिनट बोलते हैं लेकिन ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। सो वो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, पेशेंस रखो, और पेशेंस से ही, सब्र से ही सब कुछ जीत सकते हो। शेर और शेरनी की एनर्जी में बने रहो, अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो वो आउटकम तक प्राप्त कर पाओगे, लेकिन समय लगेगा। इस वक्त सबसे पहले आपके ऊपर से अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिमूव होने वाली है, वो जनवरी एंड तक रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आपके लिए चीज़ें वर्क करना शुरू होंगी, ठीक है। तो आपके लिए समय बलवान है, लेकिन आपको इस बात को फील करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आए मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका डालो, और यह सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोग को ब्रेसलेट बनवाना है, देखो मेरे ब्रेसलेट भी चेंज हो गया, मेरा और अलग ले लिए। अब मैंने तो और बहुत सारी चीज़ों के लिए लिया। मैंने जो अभी लिया है, एक तो मेरा पीसीओडी का था, और इत्तेफाक से रिजल्ट, मैं यार झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे को बिलीव मत करना है, मत करो, आपकी मर्जी है। पीसीओडी का था, मैंने टेस्ट कराया, पता नहीं क्यों नेगेटिव आया है, ठीक है। मेरा नेगेटिव हुआ है। आई डोंट नो इसके कारण हुआ है या क्या हुआ है, वो मुझे नहीं पता। बट सडनली मैंने अपने वेट को लेकर भी बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने सडनली वर्कआउट शुरू कर दिया, और ये मैंने अपने वेट लॉस के लिए पहना था, अपनी हेल्थ के लिए पहना था। तो पीसीओडी तो अभी इस बार नेगेटिव आई है मेरी, और उसके बाद मेरी हेल्थ भी अच्छी, मतलब मैं वर्कआउट वगैरह करने लगी हूँ सडनली, तो अच्छा जा रहा है। मतलब मैंने बीच में क्या टाइम ना मिलने के कारण सब कुछ बंद कर दिया था, तो अब मैंने वापस शुरू कर दिया है, सडनली मुझे टाइम मिलने लगा है। और दूसरा, मैंने अपने लव, हीलिंग, ग्रोथ, करियर सबके लिए पहना है, मतलब ओवरऑल मैंने पहना है, इविल एनर्जीज़ के लिए भी, क्योंकि मुझे
ईविल स्पिरिट्स बहुत दिखते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मानते हो इस बात में, लेकिन मुझे बहुत दिखते हैं और उनकी सहारे से कई बार मैं आप लोगों को एनर्जीज़ देती हूँ, बट कभी कभी कुछ बुरी एनर्जीज़ भी होती हैं जो मुझे हार्म करती हैं, तकलीफ देती हैं, मुझे बीमार करती हैं, मेरी तबीयत बिगड़ जाती है। तो उसके लिए भी अब इसी में ही मुझे पहनाया गया है। तो अब जो है मैंने अपना ब्रेसलेट चेंज किया है। अगर आप लोग को अपने लिए ब्रेसलेट बनवाना है, अमित को कॉन्टैक्ट करो। अमित जी जो है आपको बाकायदा अच्छे से गाइड करते हैं और उस हिसाब से आपको जो है प्रोवाइड करते हैं। ब्रेसलेट के लिए आप उनको ऑर्डर मत करो कि मुझे लव के लिए ही चाहिए, करियर के लिए चाहिए, ये गलत है जो आप कर रहे हो। आप सिर्फ उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और उसके बेसिस पे वो जो आपको सजेस्ट करते हैं वो पहनो। वो अपने पैसे कमाने की लालच में आपको कुछ महंगा सजेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको वो सजेस्ट करेंगे जो आपके लिए सही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप भरोसा करके उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे और उसके बाद जो वो बोल रहे हैं वो पहनोगे, तब आपके लिए वो वर्क करेगा। बाकी एक और चीज़ बता देती हूँ, मुझे उनकी तरफ से ये आप एक स्टोरी मिली थी, कुछ स्टोरीज मिली थी जो मेरे को पता चली। इसको पहनते वक्त ना आप ये मत सोचो कि वो सामने वाला जो है आपके लिए तंत्र विद्या यूज़ कर रहा है या जादू टोना करता है कि एक ही दिन में आपको रिजल्ट आ जाए। इन चीज़ों में टाइम लगता है। आप जिसको पहनते हो वो स्लो का काम करता है। कोई भी ब्रेसलेट क्यों ना हो, कोई भी हीलिंग मेथड क्यों ना हो, वर्क करने में टाइम लेती है। कुछ लोगों को 3 हफ्ते, कुछ लोगों को 3 महीने का टाइम लग जाता है। तो उसे रातों रात चमत्कार बदल दे, मतलब ऐसी कोई उपाय अगर मैं बता दूँ कि एक ही दिन में हो जाए, तो वो इंसान भगवान ने क्या लाया। कुछ चीज़ों को ना थोड़ा प्रैक्टिकल और लॉजिकल लेवल पे सोचो, क्योंकि कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, तो ऐसा मत करो। एक रात में कुछ करें, वो ऐसा टोटका टोना करने वाली पर्सनालिटी नहीं है। बहुत ही डिसेंट पर्सनालिटी है, आप लोगों की हेल्प करते हैं। और मैं आप लोग में से कुछ लोगों को बता लूँ, अगर कुछ लोग, मैंने बीच में भी इंस्टाग्राम पे डाला था कि कुछ लोग उनके साथ बदतमीजी करते हैं, तो यार बना करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही ये सब चीज़ें करते हैं। मैं मानती हूँ वो पैसे लेते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ, क्योंकि फोकट में वो यार नहीं करेंगे। राहु दोषा के कारण उनको भी अलाउड नहीं है। तो जितना उनको आता है और जितना वो प्रॉफिट कमाते हैं, अगर आपके ऊपर से जो भी वो पैसा अगर लेते हैं, तो उस पर उनका दाना पानी नहीं चलता है। जिस पर्सन से आप डील करते हो वो बहुत बड़ा खुद का बिजनेस करते हैं, उनकी खुद की फूड स्टोर्स हैं, बहुत ज़्यादा उनके होटल्स हैं। तो भाई साहब उनकी कमाई बहुत अच्छी है, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो अपने दम पर ही बहुत सक्षम है, ठीक है। तो अगर आप लोग उनको इस तरह से ट्रीट करते हो कि नहीं भाई तुमको पैसों की ज़रूरत है, तो भाई वो पैसों की ज़रूरत में नहीं है, वो बहुत सक्षम है खुद में, ठीक है। खुद में उनके पास भगवान का दिया सब कुछ है। साइड बाय साइड वो जो है ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने उनको कहा था ये चीज़ से मुझे बेनिफिट हुआ था और आपने बहुत सही तरीके से रिचुअल किया था कि क्यों ना आप लोगों की और सहायता करें। तो उन्होंने मुझे पहले ये कहा था कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मतलब नहीं कर पाऊँगा, ध्यान नहीं दे पाऊँगा। फिर उसके बाद मेरे इंसिस्ट करने के बाद बहुत बार उनको बोलने का, क्योंकि मुझे वाकई इस चीज़ से फ़ायदा हुआ था, तभी मैंने उन्हें इंसिस्ट किया था। उसके बाद उन्होंने ये ब्रेसलेट जो है मेरे बहुत कहने के बाद अनाउंस किया था, और उसमें भी उनको मार्जिन नहीं मिलता। अगर आप लोग को ये लगता है कि वो बहुत कमाते हैं आप लोगों से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ यहाँ से वहाँ जो ट्रांसफ़र करते हैं, जो पोस्ट का ये होता है, वो उसके चार्जेस लेते हैं। तो इतना नेक बंदा ना बिना वजह लाइफ में मिलता नहीं है किसी को भी। तो अगर आप लोगों को लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो उस पर डाउट मत किया करो। जो मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, उस पर थोड़ा सा भी डाउट करना मतलब ये तो बेवकूफ़ी है। मतलब ऐसा हो गया कि भगवान अगर आपके सामने बोले कि मैं भगवान हूँ, तो आप उस पर भी शक करने लगते हो। तो ये मत करो। कोई आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा है तो उसको अच्छे से पेश आओ, पोलाइट पेश आओ। मदद कर रहा है, सामने वाला गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है क्या सही है क्या गलत है, उसके साथ रूड होना, बदतमीजी करना, अरे क्या मुंह दिखाओगे भगवान को। सीधी सी बात ही समझा देना मुझे, क्योंकि अगर वो आपको गाइड कर रहा है कि नहीं आपको इस वक्त जो है ये हीलिंग के लिए पहनना चाहिए, आपका सिर्फ लव में प्रॉब्लम नहीं है, आपके करियर में भी इश्यूज दिख रहे हैं, आपके मनी में भी है, तो वो गलत नहीं बोल रहा है, वो आपके भले के लिए कह रहा है। लेकिन आप बगलाए हो यार। एक बात बताओ, प्यार से ही दुनिया का दाना पानी चलाओगे, घर चलाओगे अपना। जहाँ पे पैसों की दिक्कत दिख रही है, राहु का प्रॉब्लम दिख रहा है और बंदा गाइड कर रहा है, तो क्या गलत बोल रहा है? थोड़ा सा उसको समझ के लो, बजाय उसके साथ फिर पोलाइट बिहेव करने के। अगर वो बोल रहा है तो उसको आप बोलो ना, ठीक है कोई बात नहीं, पर मुझे लव 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 ही चाहिए, मैं तो पगला जाती हूँ बंदे और बंदी को लेकर। भाई मेरा तो एकमात्र ही जुनून है, पैसे वैसे गए तेल लेने, मैं दुनिया पे खाने पीने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो खाऊंगी ही नहीं, मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगी भूखी। अगर इस तरीके का एटीट्यूड है आपका तो कंटिन्यू करें, बट पोलाइट रहें सामने वाले से। थोड़ा सा भी बदतमीजी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सामने वाले को पोलाइटली बोले कि नहीं मेरे को सिर्फ लव का प्रॉब्लम है, मुझे बाकी चीज़ों में हील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप मुझे लव के रिलेटेड करें, ना कि उससे इस तरह बदतमीजी से इतनी बैड लैंग्वेज यूज़ करें कि मुझे सामने आना पड़े। अभी रिसेंट में ही एक केस हुआ था और उसके बाद एक दूसरा केस मेरे सामने आया। बंदे ने, मेरे पास पूरे चैट्स थे, उस बंदे से बराबर मेरे जो ये ब्रेसलेट दे रहे हैं अमित जी, उन्होंने जो है उनसे बहुत पोलाइटली होकर बात की और कहा कि देखो ये तो लैंग्वेज जो आप लोग यूज़ करते हो,
मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद वहाँ बीच में आके एक तमाचा जड़ दूँ। मतलब वो पोलाइट थे, वो फिर भी पोलाइट थे, बट मैं लिटरली, मेरा रिएक्शन बहुत बुरा होता। मैंने कांटेक्ट किया सामने वालों को कि क्या किस तरह से बात कर रहे हो। तो बोला दीदी आपने देखा नहीं कैसे बात करना है। मतलब मेरे पास है, डिसेंसी से बात कर रहे हैं, तुम्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्रेसलेट के बारे में कि लुक ये ऐसे ऐसे चीज़ है, तुम्हें नहीं लेना, तुम पोलाइट रह सकते हो, सामने वाला ज़बरदस्ती तुम्हें बेच नहीं रहा है, वो तुमसे बता रहा है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे लिए ये चॉइस है। बजाय उसकी चॉइस को समझने की या अपने आप का पॉइंट रखने की, आप गाली गलौज का इस्तेमाल करते हो। तो यार फिर उसके बाद दीदी से सपोर्ट की एक्सपेक्ट मत करना। फिर दीदी समझती है कि ऐसे लोगों का कर्मा ही बुरा है। मैं किसी की एक के साइड नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा सिक्के के दोनों पहलू देखती हूँ और उसके बाद बात करती हूँ। तो वो अगर उसके बाद मुझे कॉल करने की नौबत आ जाती है ना अगर सामने वालों को, तो समझ लो ये बहुत बड़ी बात हो गई। मैं किसी को सामने से कॉल नहीं करती, और कॉल करती है समझाने की कोशिश करती हूँ कि सुनो थोड़ा सा पोलाइट रहकर अगर बात करो तो ज़्यादा अच्छा है। बिना वजह गाली गलौज का इस्तेमाल बहुत ही भद्दा है, बहुत ही भद्दा बिहेवियर। कोई मदद कर रहा है आपके लिए, आपके हित में कर रहा है, थोड़ा सा नरमी से पेश आना प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप लोग में से जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना वो मेरा इशारा समझ चुके हैं, मैं काफ़ी लोगों को समझा रही हूँ ये, तो ये हरकत बंद कर दो यार, ठीक है। मेरे को सीरियसली इससे हेल्प हुई है, इसीलिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया। आप लोगों को कहीं और से लेना है, ये आपकी चॉइस है। मैंने आपके हाथ नहीं बांधे कभी भी कि आपको यहीं से लेना है, नहीं लेना है, वो भी आपकी चॉइस है, ठीक है। तो किसी से भी लेना है लो। क्यों इनसे सजेस्ट किया था? क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से आपको चेकआउट करते हैं कि बराबर आपकी लाइफ में क्या इश्यूज़ हैं। सब चेकआउट करने के बाद आपको ये हमेशा सामने से रिकमेंड करते हैं। दूसरा, ये मून रिचुअल्स फॉलो करते हैं। मून रिचुअल्स कोई भी ब्रेसलेट आपको सेल कर रहा है वो नहीं फॉलो करते। कितनी प्रतिशत आपको गारंटी है वो फॉलो करते हैं? मुझे प्रूफ मिलते हैं बाकायदा इसके कि हो रहे हैं फॉलो, ठीक है। तो प्रॉपर रिचुअल्स फॉलो करने के बाद, उसके क्लींस मेथड के बाद, उसको एक क्लींस ऑरा के साथ बकायदा जो आपको दिया जाता है वो किसी को टच करने तक की अनुमति नहीं दी जाती। उसे कहा जाता है कि उसे रैप किया जाएगा, उसे एक सिलेक्टेड प्लेस पे रखा जाएगा और उसको उस तरह से उठाना है, वो भी मतलब आपके अलावा दूसरों को टच करने की अनुमति नहीं होती, उसे पहनने की भी अनुमति नहीं। तो इतना क्लिंस चीज़ जो आती है जो परफेक्ट है वही मैंने आप लोगों को सजेस्ट की थी। लेकिन अगर इस चीज़ को भी मेरा प्रचार और प्रमोशन समझते हो तो यार फिर मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। प्रॉब्लम सिंपल सी है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि नेकी करो और दरिया में डाल, फिर बोल के मतलब नहीं, ठीक है। करना है, लेना है, अपनी मर्जी से लो, लेकिन बिना वजह भद्दी भाषा का उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी यस, खुश रहना सीखो हर एक क्षण में, बिना वजह एंजाइटी और स्ट्रेस से बचो। अगर कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हीलिंग ला सकती है वो मेथड यूज़ करने में कोई बुराई नहीं। कुछ लोग जो है आप लोग में से अगर हो पोनो एक्टिविटीज़ कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मैं सीरियसली तालियां बजाती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, क्योंकि मेरा एकमात्र मोटिव ये रहता है कि मैं आप लोगों की हीलिंग कर सकूँ। और हीलिंग्स में अगर किसी तरीके से आपने इनिशिएट करना शुरू कर दिया और पहले कदम रखे हैं तो यार मेरे लिए ये सबसे बड़ी गर्व की बात है, ठीक है। यही चीज़ मुझे खुश महसूस कराती है। इसीलिए आप लोग जो कर रहे हो उस रिदम में चलते रहो, बिना वजह अपना मन खराब करना और बिना वजह नेगेटिविटी से दूर रहो। समय बलवान है, मैंने स्पेशली इंस्टाग्राम पे आकर अनाउंस किया था कि ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी वालों होशियार हो जाओ जल्दी से, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई चमत्कार एक्सपेक्टेड है मार्च महीने से पहले। तो बी रेडी, आप लोगों की जर्नीज कंप्लीट हो सकती हैं, बस पॉजिटिव रखना अपने आप को, कुछ भी हो जाए लो फील मत करना, ठीक है। सो ये थी मेरी रीडिंग, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए। ओम साई राम।